चतुर विमला और उसके आलसी पति की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में विमला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति एक नाई बहुत आलसी था। वह दिन भर चौराहे पर बैठकर गप्पे मारना पसंद करता था, लेकिन काम बहुत कम करता था। इस वजह से वे दिन ब दिन गरीब होते गए, यहाँ तक कि एक दिन घर में खाना खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। नाई ने कहा, आजकल काम ही नहीं है। विमला ने जवाब दिया, यह तो हो सकता है, पर मैं भूखी नहीं मरने वाली। राजा महल में एक बड़ा भोज दे रहा है, तुम उनके पास जाकर कुछ मांग कर लाओ। नाई राजा के पास गया। महल की चमक दमक देखकर वह घबरा गया और बोला, महाराज, मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ भी जो आपको न चाहिए। राजा ने उसे गांव के पास की एक बंजर जमीन दे दी। नाई खुश होकर घर लौट आया। विमला ने जब सुना तो वह नाराज हो गई। बंजर जमीन, इसे खाकर पेट भरूं। अगर इसे जोतना है तो बैल और बीज कहां से लाएंगे? फिर चतुर विमला ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह और उसका पति उस बंजर जमीन पर गए और वहां रहस्यमय तरीके से जमीन में छड़ी चुभोने लगे, मानो कुछ ढूंढ रहे हों। उन्हें ऐसा करता देख 7 चोरों का एक गिरोह हैरान रह गया। उन्होंने सोचा कि जरूर इस जमीन में कोई खजाना है। एक चोर ने विमला से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विमला ने उसे बताया, यह हमारे परिवार का रहस्य है। इस जमीन में सोने के 5 बर्तन दबे हैं। कल हम इसे खोदने आ रहे हैं। यह सुनकर चोर बहुत खुश हुए। उसी रात वे सारे चोर जमीन खोदने लगे। उन्होंने पूरी जमीन इतनी गहरी खोद डाली जैसे 7 बार हल चल गया हो, लेकिन उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। थके हारे और निराश होकर वे चले गए। अगले दिन विमला ने जमीन को अच्छी तरह जुता हुआ देखा तो बहुत खुश हुई। उसने एक दुकानदार से उधार बीज लेकर खेत में धान बो दिया। फसल बहुत अच्छी हुई। विमला ने सारा कर्ज चुका दिया, कुछ धान घर के लिए रखा और बाकी बेचकर एक बड़ा मटका भरकर सोने के सिक्के कमाए। यह देखकर चोरों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विमला से पैसे बांटने को कहा। हमने तो तुम्हारे लिए पूरा खेत खोद दिया। विमला हंसते हुए बोली, मैंने सच कहा था, जमीन में सोना था, पर तुम उसे चुराना चाहते थे। मुझे उस सोने को पाने का तरीका आता था और तुम बदमाशों को एक पैसा नहीं मिलेगा। चोरों ने सोचा कि वे सोना चुरा लेंगे। एक शाम एक चोर विमला के घर की खिड़की के नीचे छिप गया। विमला ने उसे देख लिया और जानबूझकर अपने पति से जोर से बोली, सोना घर में नहीं है, मैंने उसे बाहर नीम की डाली पर लटका दिया है। चोर ने यह बात सुन ली और अपने साथियों को बता दी। रात को सारे चोर नीम के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक डाली पर कुछ लटक रहा है। असल में वह भेड़ों का एक बड़ा छत्ता था, पर चांदनी में वह सोने से भरा थैला लग रहा था। एक चोर छत्ते के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक भीड़ ने उसे काट लिया। वह चिल्लाया और हाथ मारने लगा। नीचे खड़े चोरों ने सोचा कि वह सोने के सिक्के चुरा रहा है। एक एक करके सारे चोर पेड़ पर चढ़ गए और सभी भीड़ों के काटने से चीखने चिल्लाने लगे। आखिरकार डाली टूट गई और सारे चोर नीचे गिर पड़े। भीड़ों ने उनका पीछा किया और वे भाग खड़े हुए। कुछ दिनों तक चोर नहीं दिखे, पर वे बदला लेना चाहते थे। एक गर्म रात को जब विमला और उसका पति घर के बाहर सो रहे थे, चोरों ने विमला की चारपाई उठा ली और उसे लेकर भागने लगे। रास्ते में चोर एक पेड़ के नीचे रुके। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विमला ने फुर्ती से पेड़ की एक डाली पकड़ी और चुपचाप पेड़ पर चढ़ गई। चोरों को लगा कि वह अब भी चारपाई पर सो रही है। चोरों का सरदार पहरा देने लगा। तभी उसने पेड़ पर एक सफेद पोशाक में एक आकृति देखी। विमला ने अपना चेहरा ढक लिया था
और वह धीरे धीरे गाने लगी। चोर का सरदार समझा कि कोई परी है जो उस पर मोहित हो गई है। वह पेड़ पर चढ़कर उसके पास पहुंचा। विमला ने एक बड़ा सा अनार तोड़ा और जैसे ही चोर ने मुंह खोला, उसे उसके मुंह में ठूंस दिया। चोर का मुंह बंद हो गया और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। दूसरे चोर जाग गए। तभी विमला ने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। चोर डर गए और समझे कि पेड़ में भूत है। वे सब वहां से भाग खड़े हुए। विमला सुरक्षित पेड़ से उतरी, अपनी चारपाई सिर पर उठाई और घर वापस चली गई। उस दिन के बाद वे चोर कभी लौटकर नहीं आए और विमला अपनी समझदारी से अपने परिवार को समृद्ध बनाकर रही। राम राम। जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।